सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। और आखिर वो दिन आ ही गया है। और गुड न्यूज की, हाँ, एटलीस्ट बहुत लोग इस बातों से शायद परेशान होंगे कि सर हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन खुशी इस बात की है कि कम से कम एक फिक्स डेट तो हाथ लगी, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई क्लियरिटी नहीं थी कि सर कब डेस्क लॉन्च होगा, कब सिस्टम दोबारा वापस आएंगे और क्या चीज़ें होगी। शुरू में 35 दिन का अपडेट आई थी, फिर आप 22-23 दिन का भी अपडेट बचा हुआ है। तो आज वो सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे और साथ में वो सारी चीज़ें डिस्कशन भी करेंगे। आज के अगर सेशन की मेनू कार्ड अगर बात करें तो क्या हो सकता है संभावना। डेस्क लॉन्च तो होगी, लेकिन हमें क्या करना है क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारे प्राइस प्रेशर, ऊपर जाएगी या नीचे जा सकता है, वो सारी चीज़ों को आज हम थोड़ी सी, हम सभी लोग मिलके, ना केवल हम सभी लोग मिलके हमारी प्रेडिक्शन होने वाला है, ताकि आज की ये सेशन ना, जब भी डेस्क ओपन हो ना, आपको मतलब हेल्प करेगा डिसीजन लेने में, प्रॉफिट बुक करने में। और ये सारी चीजें आज की सेशन में होंगे। साथ में क्रिस्टल कमी गेम में बहुत सारे बड़े अपडेट आई है, और जिन लोगों ने भी क्रिस्टल कमी गेम को फोकस नहीं किया, उनकी जो टास्क है ना, बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। और नो डाउट जितनी डे बाई डे ना डिफिकल्टी बढ़ जाएगी गेम में, और यही चीजें होगा। क्योंकि लाडो सर की हर प्रोजेक्ट में आप एक चीज नोटिस करिएगा सर, इनिशियल इनिशियल होता है। जो लोग जल्दी और फास्ट डिसीजन लेते हैं, फास्ट एक्ट करते हैं, उनको इनिशियली बहुत बेनिफिट मिलता है सर। आपने नोटिस किया या नहीं, जो स्नैक गेम था उसमें पॉइंट को वह मतलब, जहां मान लीजिए आपको 1 लाख पॉइंट आनी चाहिए थी, वहां आपको 10,000 पॉइंट आ रही है, यानी कि 90% क्रिस्टल को घटा दिया गया है। हाँ, नो डाउट कुछ प्रमोशनल ऑफर चलाया जा रहा है, कुछ क्रिस्टल्स आपको बढ़ा दिया गया है, लेकिन ये शॉर्ट पीरियड के लिए है, ताकि आप बड़े लेवल पे चले जाओ। क्योंकि जनवरी में बहुत बड़ा अपडेट आ रही है, प्राइम फीचर्स आने वाली है। जैसे आपको मालूम है, हर दिन क्रिस्टल कमी के ऊपर कॉन्टेस्ट हो रहा है, और जितने लोग क्रिस्टल कमी को नहीं खेल रहे हैं, हाँ, उनको तो पछतावा होगा। वो इसलिए क्योंकि जब लोग देखेंगे कि लोग अब छठे छठे लेवल पे, 7 लेवल पे, बड़े बड़े लेवल पे जाकर के अपने बिल्ली को बेच करके बड़े बड़े पैसे कमाएंगे ना, तब उनको अफसोस होगा कि काश मैं खेल लिया होता। क्योंकि अभी तो बहुत आसान है 6 लेवल 7 लेवल जाना, जैसे डे बाई डे आएंगे ना, वो वो एक एक लेवल पाना इतनी डिफिकल्ट हो जाएंगे, लोगों के सपनों के जैसा लगेंगे। और जिनके पास हायर लेवल का बिल्ली कुत्ता होगा ना, क्योंकि सर डिजिटल वर्ल्ड में ना कुत्ता बिल्ली का बहुत बड़ा रोल रहता है सर, आप मानो या ना मानो। आज लोग लोग कहते हैं सर, बड़े सारे यूट्यूबर को देखता हूँ, चलो आज एक कुत्ता खरीदते हैं, और ना जानिए आज कुत्ता ने कितने लाखों लोगों को अरबोपति बना दिया है यार। आपको मालूम है डॉजी कॉइन के बारे में, आपको मालूम है पेपी कॉइन के बारे में, आपको मालूम है आज तो क्या क्या कॉइन आ रहा है यार, बैंग आ रहा है। क्योंकि पेपे जो है वो एक बैंग है, ठीक है। डॉजी जो है कुत्ता है। अब वो चिलगाई जो है एक कुत्ते के ऊपर टोपी है, क्या क्या है यार। डिजिटल वर्ल्ड में हर चीजों की वैल्यूज है, लेकिन जिनको समझ नहीं है ना सर, वो लोग कुत्ता क्या करेगा, बिल्ली क्या करेगा। है तो ये फन टाइप का है, लेकिन डिजिटली इसकी इतनी वैल्यूज है। आप जरा सोचिए सर, अगर आज 1,000 रुपया भी लगाए होते ना सर डॉजी कॉइन में, आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले, तो आज 10 लाख से प्लस होता सर। क्योंकि आप जरा सोचिए सर, नो डाउट सिर्फ बिटकॉइन ने मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिया ऐसा नहीं है सर, बहुत कुत्ते बिल्ली आए। अभी तो बॉम्ब कॉइन आया, बॉम्ब, जैसे हम पटाखे फोड़ते हैं ना सर, उसका भी कॉइन है। तो मतलब क्या क्या है यार। तो कभी कभार ना ये कुत्ता बिल्ली की, अब कुत्ता बिल्ली ना आपको अरबपति बना सकता है, करोड़पति बना सकता है, लखपति बना सकता है, लेकिन कई बार हम चुक जाते हैं कि सर ये कुत्ता क्या करेगा। तो इसीलिए डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कुत्ता, ठीक है। सिंपल बातों से बताओ, है ना कि। तो वैसा ही है सर, आप अंडर एस्टिमेट ना करें सर,
बहुत जबरदस्त तरीके से ये कुत्ता बिल्ली आपको पैसा कमा के देने वाला है सर। हाँ, नो डाउट। बहुत सारे लोगों ने इसमें प्ले करके 8 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 6 लेवल, 7 लेवल चला गया है। बहुत जबरदस्त रेफरल किए हैं। उनको तो नो डाउट वो तो अपने आप में एक बहुत आगे रहने वाला है। चलिए डियर्स, वो सारी चीजें डिस्कशन करने वाले हैं और चलते हैं। लगभग 250 पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच मौजूद हो चुका है, क्योंकि अपकमिंग रोड मैप 2025 गुड न्यूज ही गुड न्यूज होगा। जिधर ताकेंगे गुड न्यूज ही गुड न्यूज होगा। बहुत सारी चीजें होने वाली है डियर्स। और 2025 में इतनी सारी चीजें होने वाली है ना, 2025 में धमाका होने वाला है सर। हाँ, 2025 साल मेटाफोर्स सब कंपनी का बाप बनने वाला है। हम बलराम जी का ये मैसेज है। और वास्तव में सर, इसमें कोई मतलब शक नहीं है, कोई शक नहीं है। सबके टॉप में जाने वाले हैं। और जो लोग भी मेटाफोर्स को, नहीं, मेटाफोर्स को छोड़ के तो नहीं जा पाता है, ये बात सही है। एटलीस्ट जिनके पास फोर्स कॉइन है, मजाल नहीं है कि वो मेटाफोर्स का न्यूज ना देखे, ये हॉलीडेज की अपडेट ना। जितनी ज्यादा चिंता आपको नहीं है ना, जितने लोग दूसरी सिस्टम में भी चले भी गए ना, उनको तो लौटना पड़ेगा। मेटाफोर्स को अनदेखा कर देगा किसी भी लीडर, मजाल नहीं है कि अनदेखा चलो भूल गया, ऐसा नहीं हो सकता है। आइए, अब इसकी इम्पैक्ट क्या हो सकता है। हॉलीडेज तो आ रही है। हाँ, अपडेट ये है कि जितनी टाइम हम बता रहे हैं उतनी टाइम नहीं लगेगी, उससे पहले ही हम आ सकते हैं। लाडो सर का ये कहना है कि अगर हम पहले आ जाए, मुझे लगता है कि कोई डिसअपॉइंट नहीं होंगे, कोई हताश नहीं होंगे, बहुत उल्टा खुशी होंगे। तो चांसेस ये है कि इतनी ज्यादा दिन ना लगे। लेकिन फिर भी हम देखें तो कल का रात्रि निकल चुका है, 22 दिन अब बचा हुआ है। देखते देखते 31 हो जाएंगे, 2-3 दिन और निकल जाएंगे। तो यानी कि सर 20 तारीख से पहले ही हमारी सिस्टम लॉन्च हो सकती है। तो आपकी इंतजार, हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार दिसंबर की एंड तक हो जाएगी, 31 तक हो जाएगी, बस एक 20 दिन के देखते देखते निकल गए, निकल जाएंगे। तो ज्यादा होपलेस होने की जरूरत नहीं है। और ये उम्मीद ये है कि शायद 20 तक ना जाए। ये एक अप्रोक्स आइडिया है, एक डेट है। जैसे 35 दिन का मैसेज आई थी तो लोगों ने बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था कि सर और 1 महीना कैसे होगा सर। और तुरंत 5-7 मिनट के बाद अपडेट चेंज हुआ, क्योंकि उनको लगा, क्योंकि ये कम डाउन स्टार्ट हो चुका है। तो अब बहुत सारे दिन की कटौती हो गया और बहुत अच्छा हुआ चीजों को। चलिए सर, अब हम थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करते हैं और वो सारी ऑफिशियल अपडेट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सर, क्लियर है मेरी स्क्रीन सर? एक बार कंफर्म करिएगा। यस सर, क्लियर है। चलिए, चलिए एक बार हम, शुक्रिया। कितना लोग एक्साइटेड है सर इस न्यूज से? मैं एक बार देख लेता हूँ। इस अपडेट से कितने लोग परेशान हैं कि सर और 20 दिन चला गया? कहाँ है सर? चैट किसी का नहीं आ रहा है। मी एक्साइटेड, अशोक कुमार जी, संजय कुमार जी एक्साइटेड है। मतलब कोई परेशान तो नहीं है ना कि भाई 20 दिन? कम से कम एटलीस्ट ये तो है ना सर कि चलो यार, कल तक तो हमारे पास सिर्फ एक आइडिया था कि हाँ आ सकता है, हो सकता है, मिल सकता है। हाँ, मुझे ये गारंटी है, मैं आपको गारंटी ही दे सकता हूँ, जिस 23 दिन की बात किया गया है उस दिन तो नहीं लाएगी। उससे 2 घंटे पहले ही हो, एक दिन पहले हो, आ जाएगी। इसके पीछे मैं लॉजिक बताता हूँ। क्योंकि वो पहले ही आएगी, उस टाइम में नहीं आएगी। ये इसलिए लाएंगे ताकि स्कैमर से बचा जा सके। भले 2 घंटा ही सही, 4 घंटा ही सही, क्योंकि सब लोग, क्योंकि उस टाइमर को हिसाब से, क्योंकि आपको मालूम है सर कि डेस्क ओपन हो रही है। और वो एक दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, एक हफ्ते भी हो सकता है। क्योंकि लाडो सर ने पूरी साफ ये चीजें बताया गया कि एक अप्रोक्स आइडिया है, जिसमें हमने ये कम डाउन चलाया है। लेकिन आशा है कि जल्दी हो जाएगी। और जल्दी होने से किसी को शायद प्रॉब्लम नहीं होगा, उल्टा खुशी होगी। और ये इसलिए है मेरा ऐसा, मैं आपको इसलिए इस बेस पे गारंटी दे रहा हूं कि पहले ही होगा, भले 2 घंटा ही पहले क्यों ना हो। वो इसलिए ताकि ये जो सर्वर में जो बहुत सारे जो यूजर बेस को आता है,
उसमें जो साइबर अटैक्स करने की कोशिश, क्योंकि हम दुश्मन से घिरे हुए हैं भाई, सिंपल बात है, हम दुश्मन से घिरे हुए हैं। और वो जो दुश्मन है वो भी चाहेगा कि भाई हम आ जाए, पहले अपनी तैयारी करें। लेकिन उस डेट को उस पर्टिकुलर टाइम में अगर हम ओपन करेंगे, 00 टाइमिंग की इंतजार करेंगे, तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा क्राउड आ जाए। जैसे हम यूनाइटेड वर्स प्रोग्राम की लॉन्चिंग में देखे हैं, सिस्टम पूरी स्लो डाउन हो गया था, क्रैश होने की मूवमेंट में था, आईडी लग ही नहीं रहा था। तो वैसे चीजें होगी। तो बहुत खुशी की बात है सर। और सबसे मजे की बात है कि सर पुरानी डेस्क से, पुरानी अपडेटेड जो डेस्क होगी वो डिसेंट्रलाइज वे में होगी, जिसकी कंट्रोल पूरी अपने हाथों में रहेंगे। दुनिया की बाकी डेस्क को यूज करते समय उसकी इंटरफेस का और उनका सारे चीजों का जो मजा आपको मिलता है, एज इट इज वैसे फील आपको होंगे। उसमें बहुत सारे नए फीचर्स आ रही है, लिक्विडिटी सपोर्ट करने के लिए आपके लिए पूल बनाया जा रहा है। वो सारी चीजें ऑलरेडी हमने 2-4 सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया। और आगे क्या चीजें होगी, कैसे होगा, इंटरफेस भी नए होंगे। थोड़ा सा लोगों को हेजिटेट भी होगी, क्योंकि पुरानी चीजें मालूम था कैसे ऑर्डर लगाना है, क्या चीजें करना है, कहाँ ऑर्डर बुक होगा। थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है शुरू शुरू में, 5-10 मिनट, आधा घंटे थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन नो डाउट बहुत अच्छा होगा, मतलब कोई परेशान नहीं है। क्या बात है सर, सब लोग एक्साइटेड है। आपकी मैसेज वास्तव में सब लोग एक्साइटेड है। बिल्कुल। चलिए आइए डियर्स, आप देखते हैं वो सभी अपडेट्स को, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है, आप जब हॉलीडेज जाते हैं जहां पे आपको 504 यानी कि 504 जब एरर आ रहा था, अब वहां पे एरर नहीं आ रही है। अभी आपको देखिएगा वहां पे कम डाउन चल रही है टाइमिंग की। अभी शायद 22 घंटा कुछ, 22 दिन कुछ घंटे बचे हुए हैं। आइए अब लाडो सर ने क्या बोला, हॉलीडेज न्यूज। एज यू मे हैव ऑलरेडी नोटिस इन योर वेबसाइट, आप वेबसाइट में जाके आप देख सकते हैं, द हॉलीडेज लॉन्च प्रोसेस हैज ऑफिशियली बिगन। तो हॉलीडेज को लॉन्च करने की जो प्रोसेस है ऑफिशियली वो शुरू हो चुका है। वी आर एक्टिवली वर्किंग ऑन इट्स ओपनिंग, हम लोग इसमें काम कर रहे हैं उसकी ओपनिंग को लेकर के। एंड लॉन्च डेट हैज बीन सेट विथ बफर टू अकाउंट, तो वहां पे एक बफरिंग हो रही है, उस बफरिंग के साथ लॉन्च डेट को हम अकाउंट में सेट कर चुके हैं फॉर द ऑल पॉसिबल नॉइज। तो जितनी पॉसिबल सारी चीजों को देख के हम लोगों ने कर दिया। बट दे आर गुड न्यूज, वी माइट बी ए रेडी अर्लियर। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें लगता है कि भले हम 23 दिन का टाइम भले लिए हैं, 22 दिन का टाइम, लेकिन हमें पूरा संभावना है कि हम इससे जल्दी आ सकते हैं। वी होप नो वन विल बी डिसअपॉइंटेड इफ एवरीथिंग गोज फास्टर देन एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे कोई हताश नहीं होगा। हम जो एक्सपेक्ट डेट है उससे पहले अगर आ जाए तो सब लोग, कोई हताश नहीं होगा। ये लाजने भी है, हम ये चाहते हैं कि कल ही हो जाए यार, हम लोग तो सब यही चाहते हैं। तो नो डाउट उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्च डेट फॉर अदर प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स विल ऑल्सो बी डिटरमाइंड सुन। तो अगले जितनी सारी प्रोग्राम है, क्या क्या अगली प्रोग्राम है, हमारी यूनाइटेड वर्स और हमारी टेक्टाइल, ये 3 मेजर प्रोग्राम है। और मुझे लगता है कि इस पूरी एंटायर हॉलीवर्स या मेटाफोर सिस्टम में ना, ये 3 चीजें अगर आ जाए तो कम्युनिटी को बहुत ज्यादा किसी चीजों की जल्दी नहीं है। क्योंकि हमें ना डीएनए की जल्दी है, ना मुझे किसी एमबीएस गेम की बहुत ज्यादा जल्दी है। ठीक है, आप आराम से लाओ, कोई टेंशन नहीं। बस हमारी ये 3 चीजें चलते रहे, यूनाइटेड वर्स, बिटफोर्स माइनिंग और डेक्स, जहां से हमारी ये सारी चीजें, क्योंकि डेक्स की मदद से ये दोनों प्रोग्राम काम करता है। तो बहुत जल्दी ये सारी चीजें होने वाले हैं। और stay tuned for update, there is a lot of exciting stuff ahead। तो बहुत सारे, आप थोड़ा सा बने रहिए, आपके साथ बहुत सारे बड़ा न्यूज, एक्साइटिंग न्यूज आगे है, आने वाले हैं। तो नो डाउट, तो इससे ये साफ शब्दों में है कि हमारी जो पहली जो लॉन्च होगी वो ओनली डेक्स लॉन्च होने की संभावना है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्टाइल कभी नहीं आएंगे। हो सकता है कि ये जो डेस्क पहले लॉन्च हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे उसकी अनाउंस, इस 23 दिन से पहले ही हो सकता है कि आपकी ये दोनों प्रोग्राम की जो
जैसे ये कम डाउन वहां पे चल रही है, जो बफर वहां पे चल रही है, हो सकता है कि आपके टेक्टाइल पे भी बफर चलना शुरू हो जाए। वो आगे देखेंगे जैसे जैसे ये अपडेट आएगी। लेकिन अभी ये पूरी संभावना है कि सिस्टम हमारी डिसेंट्रलाइज डेस्क के साथ सिस्टम अब आ रहा है। अब हमें ये डिस्कशन करने की आज की जो मुख्य विषय है कि सर, नो डाउट इस डेस्क के आने से क्या होगा, हमारे प्राइस प्रेशर कहाँ तक जा सकता है, नीचे की तरफ जाएंगे या ऊपर की तरफ जाएंगे? आपका क्या प्रेडिक्शन है? क्योंकि हमेशा तो हम बोलते हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी आप जैसा सोचेंगे वही होने वाला है। आपको क्या लगता है सर, क्या होगा? ये बाइंग प्रेशर ज्यादा होगा या सेलिंग प्रेशर ज्यादा होगा? क्या हो सकता है? आपके दिल क्या गवाही दे रहे हैं? आप क्या एक्शन करने वाले हो? मतलब आपका क्या लग रहा है कि सर डेक्स आते ही हम तोड़ फोड़ के बेच देंगे, या डेक्स आते ही तोड़ फोड़ के खरीदेंगे, या वेट करेंगे? क्या करने वाले हो सर? प्लीज एक बार आप सभी लोग एक बार। ऊपर जाएगा सर, हाई रेट बहुत ज्यादा जाएगा सर। संतोष जी का मानना है ऊपर जाएगा, आदर्श जी का मानना है कि सर बिल्कुल हाई जाएगा, बाई ज्यादा होगा सर विष्णु भौमिक जी का। बट प्रेशर ज्यादा होगा। सिलून, सिलून का मतलब समझ नहीं सर रहे हैं सर, खुशबू जी का। बाइंग प्रेशर बढ़ जाएगा सर, हाई हाई जाएगा, ऊपर जाएगा, ओवर हाई जाएगा, हाई ज्यादा होगा, रेट ज्यादा होगा, बाइंग प्रेशर ज्यादा होगा सर, गिरेगा रेट, सेलिंग ऑर्डर होगा सर, रेट हाई होगा। चलिए, स्टार्ट में सेलिंग ज्यादा होगा, दीपक जी का ये मानना है। अच्छा, ये तो समय ही बताया। नहीं नहीं, ये तो सर, ये बात तो सही है सर, समय ही सब कुछ बताएगा। लेकिन क्रिप्टो में ये थोड़ा प्रेडिक्ट करना बहुत जरूरी है अगर पैसे कमाना है। बिटकॉइन $1 लाख जाने के बाद आप प्रेडिक्ट करके क्या फायदा? लेकिन यही चीजें हैं, रेट हाई होवे जहित मुल्ला का बात है। रणधीर सर की बात है सर, कुछ भी हो सकता है सर। इसमें तो आपने पूरा एकदम घेर लिया है सर। वो तो हमें मालूम है कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका हिसाब से क्या लगता है वो बताइए। ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है? तो सर क्या होगा? सुभाष माइती जी का ये कहना है कि यस ऊपर जाएगा। चलिए आइए इसके पीछे लॉजिक, आप लोगों ने क्या लॉजिक के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सारे साइकोलॉजिकल गेम है। ठीक है, लाडो ने बोला है बुम बुम, अच्छा, बुम बुम बोला है तो लाडो ने, देखिए नो डाउट, देखिए सर यहाँ लाडो सर की कुछ नहीं है, क्योंकि लाडो सर इस कॉइन की रेट को कंट्रोल नहीं कर रहे। कंट्रोल कौन कर रहा है? हम और आप। हाँ, ज्यादा ज्यादा अगर लाडो सर के हाथ में कंट्रोल अगर कुछ है तो वो कहीं वीडियो बना करके एक पॉजिटिव न्यूज डाल देंगे, एक एनवायरमेंट क्रिएट करने का कोशिश कर सकता है। लेकिन रेट जाएगा या ऊपर जाएगी, ये जीरो हो जाएगा, $2 चला जाएंगे, $20 चले जाएंगे, उनका कंट्रोल हम कम्युनिटी डिसाइड करते हैं कि कॉइन कहाँ जाएंगे। बहुत सारे लोग ना इस कॉइन का रेट गिरने में या उठने में लाडो को जिम्मेदार ठहराते हैं, एक्चुअली में नहीं। हाँ नो डाउट, हाँ पीछे से डेवलपमेंट स्लो हो रहा है, यूटिलाइजेशन केस थोड़ा कम है, ये सब चीज के लिए आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। लेकिन रेट अभी $5 चला गया, $20 पे रुका नहीं, ये सब चीजें ना हमारे हाथ में है, ना कि लाडो सर के हाथ में। लेकिन हाँ, हो सकता है कि लाडो सर वीडियो के माध्यम से अपकमिंग सारे न्यूज दे करके कि हम आने वाले दिनों में टेक्सटाइल ला रहा है, ये ला रहा है, वो ला रहा है, इसमें वो माहौल क्रिएट करने में मदद तो कर सकता है। और ये लाडो सर की ये वीडियो न्यूज काम करता है, स्पेशली कहीं और करे या ना करे, लेकिन हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत बड़ा, क्योंकि हमारी इस कम्युनिटी के इलॉन मार्क्स भी और डोनाल्ड ट्रम्प भी वही है। ठीक है, अगर सर के बाद अगर ऐसा हो गया 50-50, मतलब बैलेंस होगा, थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर भी होंगी, थोड़ी सी बाइंग प्रेशर भी होगा। चलिए हाई होगा सर, बढ़िया है। आपका क्या एक्शन प्लान होगा सर, आप भी बताइए। सर हमें लगे और कुछ कुछ दिन सेल ना करे तो रेट बहुत बढ़ सकता है, नेगेटिव वालों के पीछे आग लगेगा। अच्छा अच्छा, चलिए सर, लीडर दमदार है तो आप ही होगा। अच्छा अच्छा, शुक्रिया। और किसी का कोई ओपिनियन है? चलिए, शुक्रिया सर, बहुत बहुत। यहाँ 350 लोग हैं, और जहाँ तक लगभग 100 लोगों के आसपास लोगों ने ये फीडबैक दिया है। और उनमें से पहले
जाएगा फिर नीचे आएगा। अच्छा, प्रसन्नजीत जी का पहले जाएगा फिर नीचे आएगा। अब कोई सवाल नहीं होगा बल्कि बवाल होगा सर, नेपाल से। अच्छा अच्छा, क्या बात है सर। ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ब्लास्ट होगा। अच्छा चलिए, बिल्कुल सर। हाँ, नो डाउट। आइए इसे प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, हम क्या सोच रहे हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि जैसे आप सोच रहे हैं वैसा मैं भी नहीं सोच रहा हूं, और ऐसा नहीं है कि मैं सोच रहा हूं तो ये सही होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मार्केट है। मार्केट कैसा सोचेगा पता नहीं, लेकिन अधिकांश लोग जो सोच रहे हैं मार्केट वही सोचेगा, इसीलिए मैंने सबका फीडबैक लिया। क्योंकि सर हम 350 लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं तो मेजोरिटी ये चांसेस है कि 3,500 लोग भी वही सोचे और 3.5 लाख भी ये सोचे। अच्छा, कितने लोगों को अच्छा, हाई जाएगा सर, 80% चांस है, 50 से प्लस जाएगा। अर्जुन वर्मा जी का शॉर्ट ट्रेड करने का अच्छा मौका होगा। यस, बढ़िया, बिल्कुल। शॉर्ट ट्रेड करने का तो अच्छा मौका होगा, इसमें कोई शक संदेह नहीं। मैं ऐसा सोच रहा हूं, बिल्कुल सही बात है सर। देखिए, दोनों सिनेरियो है, दोनों चीजें हो सकती है। कैसे होगा, क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, आगे क्या होगा पीछे क्या होगा, शॉर्ट टाइम में क्या होगा लॉन्ग टर्म में क्या होगा, वो सब चीजें जानने की कोशिश करते हैं। नो डाउट, ये जो सिस्टम की वापसी आना, ये एक एनवायरमेंट क्रिएट करना, ये सही बात है। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि ये लोगों के अंदर बिलीफ लेवल को और स्ट्रेंथ किया है। सिस्टम ने ये प्रूफ किया है कि आप आंख बंद कर करके लाडो के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। यानी कि जो लोग, क्योंकि बहुत लोग ने ये मान भी लिया था, क्योंकि जिस तरह से न्यूज फैला था, जिस तरह से सारी चीजें हुई थी, जिस तरह से सिस्टम बैक टू बैक 3-4 महीने के दरमियान 2 बार बंद हो जाना, इतने लंबे पीरियड के लिए बंद हो जाना, और ये यकीनन मार्केट में एक शक पैदा कर ही देता है सबके अंदर कि पता नहीं आएगा नहीं आएगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो कहीं थोड़ा सा तो विश्वास लोगों के अंदर कम हुई है। विश्वास इन द सेंस, और पिछली 2 बार की गलतियों को लोग ठीक करने की कोशिश करेगा, गलती को लोग ठीक करने की कोशिश करेंगे। अब गलती क्या हुई है और ठीक क्या होगा, आप उसे जानने की कोशिश करते हैं। गलती ये हुई कि लोगों ने, क्योंकि हमारे पास जो कम्युनिटी है ना मेटाफोर्स में, कोई क्रिप्टो स्पेशलिस्ट नहीं है सर। मतलब हाँ, 10-15-10% तो है, लेकिन 80-90% लोग मनमोहक हैं अपलाइन की बातों से, न्यूज से, इन्फ्लुएंस से। क्योंकि सर हम जब भी किसी एमएलएम सिस्टम को काम करते हैं ना, तो हम उस कंपनी में ना पूरे अपने से ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, और एक लगाव हो जाता है, एक प्यार हो जाता है। और ऐसे सब लोगों के से, और ये सच है, ये सच है कि लाडो सर के ऊपर सबकी ट्रस्ट बन गई। लोगों को यह विश्वास हो गया कि जब तक लाडो है तब तक सिस्टम कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन लोग लॉन्ग टर्म में कुछ अपनी स्टेबिलिटी के लिए काम करेगा, जो पिछली 2 बार में लोगों ने गलती नहीं कर पाए, जो सुधार नहीं कर पाए। क्या, $22 गए, $10 गए, $12 गए, $15 गए, लोगों को ना थोड़ा सा ये दुख तो है कि यार हमने ना अपनी तैयारी नहीं कर पाया, फाइनेंशियल बैकअप नहीं तैयार कर पाया। तो इसीलिए थोड़े से लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो होगा। पिछली बार की अगर रिकॉर्ड उठा के देखे, जब जब भी सिस्टम कोई नया इनोवेशन लाया है, नया चीजें लाया है, कोई न्यूज लाई है, तो हमेशा हमारी कॉइन में फटा है, बुम हुई है। हम लोगों ने अगर देखा है तो डेक्स, जो हमारी ओल्ड डेक्स लॉन्च होने से पहले जब हमने सबसे बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक किया था, क्या हुआ, हमारा पुरानी डेक्स आई थी। अच्छा, चलिए, लोगों के मैसेज बहुत मोटिवेट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा। यस, अच्छा हाँ बिल्कुल, ये बात तो सही है सर, ये बात सही है।
क्योंकि सच बताऊं, अगर एकदम दिल से अगर सच बताऊं तो 100 में से 90 कॉइन ऐसे स्टेज में भाग जाते हैं, और खास करके एमएलएम कॉइन वापस नहीं आ पाते सर। और इसीलिए एमएलएम के कॉइन में लोग इन्वेस्ट नहीं करते। देखिए, क्रिप्टो दो तरह के काम करता है सर। एमएलएम की जो फॉर्मूले हैं वो अलग है, एमएलएम के जो कॉइन्स है वो अलग तरीके से काम करते हैं। और मार्केट के जितनी सारे कॉइन्स है ना, वो जितने भी आप, चाहे डॉजी हो, बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, पॉल हो, बाकी सारी कॉइन्स है ना, वो अलग फॉर्मूले में काम करते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, नो डाउट बाहर भी स्कैम होते हैं, लेकिन एमएलएम में 100 प्रोजेक्ट में से 90 तो हम शायद, मतलब कम ही बोल रहे हैं, 98% ले लीजिए, मेरा ऐसा मानना है। 98% कॉइन स्कैम है। आप ये रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। वो अच्छे अच्छे, हाँ, हो सकता है कि आप कहेंगे सर हमने तो इस कॉइन से ये हो गया, क्योंकि क्रिप्टो में हमेशा एंट्री और एग्जिट का ही खेल है सर। नाइन, हाँ, 90%, मैं सही बता रहा हूँ सर, 90% तो मैंने कम बोला, लेकिन 98% मैंने दिया है। 2%, 2% जो अच्छी लॉन्ग टर्म में बढ़िया सस्टेन करता है, सारी चीजें करता है, बहुत कम है। तो लोगों को इस पर्सपेक्ट पे कहीं तो थोड़ी सी ट्रस्ट की कमी थी, और कमी हो भी गया, क्योंकि सिस्टम के ऊपर थोड़ी सी कम हुआ क्या, कि सर डिसेंट्रलाइज था, कभी हैक नहीं हो सकता है, इस तरह की जो प्रमोशनें थी ना, वो लोगों के मन में कहीं तो घर किया। करेगा करेगा भी, कर भी रहा है कि सर, मैं इसको, आप इसको नेगेटिव मत लीजिएगा कि सर, क्योंकि मैं हकीकत बता रहा हूं, मैं साइकोलॉजी समझने की। हालांकि देखिए, वो डर कहीं नहीं है, हमें मालूम है कि ये कॉइन $20,000 भी जाएंगे, लेकिन जो चीजें फैक्ट है, जो लोग सोच सकता है, कहीं तो लोगों के अंदर ये घर कर रहा है। तो अब सवाल है कि लॉन्ग टर्म में थोड़ी सी ट्रस्ट गई है, लॉन्ग टर्म में, लेकिन वैसे ही कुछ लोगों की ट्रस्ट बढ़ी है। कुछ नए कम्युनिटी, जो पुराने लोग थे, उनको ये बिलीफ हो गया कि भाई लाडो एक ऐसे व्यक्ति है, भले 100 में से 99 कॉइन मार्केट में स्कैम कर जाता है, लेकिन लाडो अलग व्यक्ति है। क्योंकि सिस्टम स्टॉप नहीं हुआ था सर। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि सिस्टम स्टॉप हो गया था। नहीं 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 नहीं, सिस्टम स्टॉप होता तो चालू चालू हो जाता। सिस्टम टूट गई थी, सिस्टम में कुछ भी बचा नहीं था, सिस्टम को बिखर दिया गया था, ताकि वो दोबारा कमबैक ना कर सके। अगर ये पेशेंस, ये सच है, लाडो सर ने यकीन, मतलब मैं ये पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर लाडो जैसा हिम्मत वाला व्यक्ति अगर नहीं होते, तो शायद ये हॉलीडेक्स, ये हॉलीभार्स, ये नए कंपनी, नए सिस्टम, नए सारे, नए होप, हम सब लोगों की फ्यूचर शायद सेफ नहीं होते। तो ये चीजें थी, सिस्टम सिर्फ बंद नहीं हुआ था, लोगों ने बोला कि सिस्टम स्टॉप हो गया, नहीं, सिस्टम तोड़ दिया गया था। मतलब सब कुछ टूटे और बिखरे हुए पड़े थे सर, सारे डाटे खत्म, सारे फंड में से सारे घपले, सारी चीजें, क्योंकि सर सिस्टम को बनाने के लिए, मतलब जहां, लेकिन वहां से यूं समझ लेना, टूटे फूटे चीजों को जोड़ तोड़ करके, क्या है, मैसेज आ रहा है, कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है क्या? कोई चप्पड़गंज बैठा होगा। खैर कोई बात नहीं है, आपकी मुराद पूरा नहीं होगा, टेंशन नहीं है। तो लेकिन उसको जोड़ जाड़ के ये चीजें क्या गया, तो क्या होगा सर? अब लॉन्ग टर्म के हम प्लानिंग करते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है कि लोग अपनी जितनी बिलीफ के साथ वो रखते थे कि चलो यार एक भी कॉइन सेल नहीं करेंगे, सारी चीजें करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो वो करेगा कि नहीं भाई, अब हम थोड़ा थोड़ा अपना बैकअप कर सकते हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियली गोल का भी ये प्रिंसिपल है कि भाई एक ही जगह। मैं मानता हूं कि लाडो सर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन लोगों की चीजें हैं, क्योंकि लाडो सर ने ये जानबूझ के थोड़ी किया है, ये तो इंसिडेंट है, एक्सीडेंट कभी थोड़ी बोल के आता है। तो लोग पहले शुरू में ना एक्सीडेंट के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा एक्सीडेंट के लिए तैयार होंगे। हाँ, अब इससे क्या होगा, जैसे आप लोग सोच रहे हैं कि जैसी ही डेक्स आएगी, रेट नीचे गिरने की संभावना बहुत कम है, थोड़ी प्रेशर होगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो सेल कम होगी और पंप हाई होगा।
क्योंकि एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रही है। हम अगर पुरानी एक्सपीरियंस से बात करें तो जब हम पुरानी डेस्क को ला रहे थे, ओल्ड डेस्क जब लॉन्च हुई थी 2.77 पे, बहुत लोगों ने अपने दम तोड़ दी थी। सबको लगा था कि यार 4 महीना हो गया, कोई चीजें नहीं हो रहा है, लगता है यहीं पे बेचने, यही तक था सर जर्नी। बहुत लोगों की मानना था सर थोड़ा रेट बढ़ता तब भी मोटिवेशन आता, कुछ नहीं हो रहा है सर। क्योंकि सर पिछले कुछ महीनों से हम क्या देख रहे थे, क्योंकि सर उस समय पेन और पेपर में भले रेट था, लेकिन क्या हो रहा था, हर महीने में लोगों की ना ग्रोथ हो रही थी। क्योंकि एक एक ब्लॉक जैसे जैसे खत्म हो रहा था, वैसे वैसे लोगों की रेट में इंक्रीज हो रहा था। तो लोगों को मोटिवेशन आता था कि कल तक मैं अगर 50 कॉइन लिया था जिसका वैल्यू $50 था, तो वो कल जाके $60 हो गया, तो वो $70 हो गया, अगले महीने में $80 हो गया, उसका उसका अगले महीने में $100 हो गया। तो वैसे करके बढ़ता था रेट। और फिर लास्ट में कुछ सिनेरियो में तो हर दिन रेट बढ़ने लगे, एक एक ब्लॉक खत्म होने लगे। तो वो लोगों को मोटिवेट करता था। लेकिन जैसे ही 4 से 5 महीना 2.77 पे स्टोर किया, तो लोगों ने सोचा कि भाई यहीं तक ही जर्नी था, ये फोर्स कोई इससे ऊपर जाने वाला नहीं है। और फिर हो गई, ये सारे ट्रेडिंग बंद हो गया, बोला कि हम डेक्स लाने वाले हैं। और डेक्स लॉन्च होते ही आपका ट्रेडिंग चालू हो गई, और 15 13 14 दिन ये ऐसे सिस्टम बंद था। लोगों में और नेगेटिविटी फैली। लेकिन जैसे डेक्स ओपन हुआ, उस समय में कॉरिडोर ट्रेडिंग चल रहा था। उस समय में रेट बढ़ने के पीछे एक और वजह भी था, क्योंकि लोगों की बाइंग प्रेशर इतनी ज्यादा होता था कि उस समय में वो नॉर्मल फ्री नहीं था। उस समय में कॉरिडोर ट्रेडिंग होती थी, आपकी जो रेट थी 2% का बाइंग प्रेशर के हिसाब से वहां पे 4% 10% का जैसा ग्रोथ लेता था। आप मन मर्जी से अभी जैसे कि आज अभी अगर $5 रेट चल रहा है तो मैं $7 का ऑर्डर लगा सकता हूँ। लेकिन उस समय में ऐसा नहीं था। अगर $5 चल रहा है तो उसका 2% बढ़ा करके आप खाली रेट लगा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं लगा सकते हैं। तो वो प्रेशर दे दे के ना बहुत बड़ा ऊपर लेके चला गया। और ये हम लोगों ने ऑल टाइम हाई को टच किया $22। तो नो डाउट, हर विषम परिस्थिति में कोई भी नया अपडेट आया है, कोई भी डेक्स आई है, कोई भी चीजें आया है, तो हमारी कम्युनिटी ना बहुत, हमारी जो कम्युनिटी है ना बहुत दिल से मानता है यार। लाडो को, सिस्टम को एक दिल की लगाव है। क्योंकि खास करके पूरी मेटाफोर्स कम्युनिटी में बात करें ना, तो 10% होगा जो क्रिप्टो कम्युनिटी से आई है, और ज्यादातर लोग ना जो क्रिप्टो को पहली बार समझ रहे हैं, और फिर उसको उसकी रिटर्न की उम्मीद से ज्यादा एक्सपेक्टेशन दिया है, तो इसीलिए प्यार है। मुझे भी है, ऐसा नहीं है कि मेरे नहीं है, बहुत प्यार है। क्योंकि अगर प्यार नहीं होता तो ये 4 महीने में 400 कंपनी मेरे पास आया है, मैं कहीं भी निकल जाता और लोगों ने गया है। तो ये एक प्यार है, ये सारी चीजें हैं। तो इसीलिए ये संभावना है कि सर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, तो लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो हो सकता है कि थोड़ी सी कॉइन अच्छी परफॉर्म करे और फिर थोड़ी सी गिरावट देखे। पिछली बार भी अगर हम लोगों ने देखा, पिछली 2 बार की सिनेरियो देखें, जब हमारी सिस्टम बंद थी तो लॉन्ग टर्म में हम शायद उस समय में शायद $8 या $7.5 पे थे। लेकिन हम फटाक से थोड़ी सी बाइंग प्रेशर बनी, हम 9 $9.5 तक गए। लेकिन वहां से गिरते 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 हम 5.20 तक भी आए, पिछली बार की जो स्टॉप था। तो इस बार की भी सिनेरियो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऐसा ही कुछ हो शुरू में। मतलब अगर शॉर्ट टाइम को देखा जाए तो शॉर्ट टाइम में रेट नीचे गिरने की संभावना बहुत कम है, बहुत कम है। क्योंकि और एक ट्रस्ट की बात क्या है, कम्युनिटी में जो डर था कि सर पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, एक चीज है कि जो डिसेंट्रलाइज शब्द है ना, इसमें जो लिक्विडिटी पूल का निर्माण किया गया है, बाकी सारे डेस्क के जैसा काम कर दिया गया, इसमें लाडो सर ने अनाउंस किया कि सारे कंट्रोल आप ही के पास रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं हमें ना ट्रस्ट देने का काम करेगा पूरी कम्युनिटीज को। तो वहां पे सेलिंग प्रेशर थोड़ी से, इसीलिए लोग वेट करेंगे। क्योंकि अभी तक देखा गया, नो डाउट बायर और सेलर का गेम होता है सिंपली। तो अभी क्या है सर, बाइंग प्रेशर होगी, सारे लोगों की साइकोलॉजी देखिए ना सर, आप 350 लोगों में से अभी 300 लोग कह रहे हैं कि सर बाई करना है, मैं तो कुछ बाई करूंगा, मैं तो कुछ बाई करूंगा, आज बढ़ेगा। अगर किसी को बाई भी नहीं करना है तो एटलीस्ट वो सेल तो नहीं करेगा। देखिए, चीजें वही है सर, अगर किसी को बाई नहीं भी करना है एटलीस्ट वो वेट कर रहा है। अगर मुझे नहीं खरीदनी है, क्योंकि मेरे पास अगर ऐसा लग रहा है कि सर मेरी 500 कॉइन है, 1000 कॉइन है, 2000 कॉइन है, 10,000 कॉइन है, 20,000 कॉइन है, मैं एटलीस्ट सेल नहीं करूंगा, मतलब प्रेशर नहीं बनाऊंगा सेलिंग के लिए, वेट करेगा। जिनको बाई भी नहीं करना है वो क्या करेंगे, वो वेट करेंगे। और जिनको बाई करना है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट भी निकालना है, वो भी बाई करेंगे। तो एटलीस्ट
ये हमें ऐसा समझ आ रहा है लॉन्ग टर्म में भले 15 दिन 20 दिन के बाद कुछ भी हो, वो थोड़ी सी नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन बहुत नीचे जाने की संभावना इसीलिए कम है क्योंकि सर पीछे पीछे बहुत सारे यूटिलाइजेशन केस आ रहे हैं। अगर मान लीजिए सर हमारी सिर्फ डेक्स भी आता है, लेकिन पीछे जो दोनों जो बैकअप सपोर्ट है, अगर ये 22-30 दिन के बीच में अगर हमारी टेक्टाइल के आने की संभावना आ गया, या डेट चालू हो गया, या टाइमर चालू हो गया, तो वो हमें एक नया एनर्जी माहौल देगा। तो इसीलिए अभी जिस रेट में है, 5, 5.5, 5.6, 5.70 जो भी है, हाँ थोड़ी ऊपर नीचे तो होगी वो, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि। लेकिन सर जब जब पिछले 2 बार की हिस्ट्री उठा के देखिए, रेट नीचे गिरने की, जितने लोग ये संभावना लेके बैठे होंगे कि सर नीचे आएगा, बाई कर लेंगे, खरीद लेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, प्रॉफिट कमा लेंगे, मेरे ऐसे मानना है, मेरे ऐसा पर्सनली ऐसे मानना है, बहुत कम चांसेस है कि नीचे जाने का। क्योंकि डर अगर कहीं है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए डर है, शॉर्ट टर्म के लिए डर नहीं है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आज ही डेस्क खुला और कल ही बंद हो जाएंगे, कॉइन बंद सेल कर देंगे। अगर मुझे मानना है, अगर आपका कहना है कि यस, थोड़े से डर या पैनिक का माहौल होगा, क्योंकि पिछली 2 बार की सिनेरियो से लोगों को लगेगा थोड़ा सा मैं अपनी फाइनेंशियली बैकअप को हिट करूं, थोड़ा सा बैलेंस करूं, सारे को $20,000 के लिए ना देखूं, कुछ कॉइन सेल करके अपना पोर्टफोलियो बनाऊं, थोड़ा फंड निकालूं, ये सब चीजें होंगे लोगों के माइंड में होंगे, क्योंकि उस 2 गलती से या 2 बार की गलती से लोग सबक लिया होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा वो शॉर्ट टाइम में हो जाएगी कि भाई खुला और तुरंत $5 में बेचो और कॉइन साइड करो, फंड ले लो, ऐसा शायद कम होगा, कम चांसेस है, बहुत ना के बराबर है। लेकिन लॉन्ग टर्म में नो डाउट थोड़ी सी रेट नीचे आ सकता है। ये प्रेशर कहां तक लेके जाएगा, आई हैव नो आइडिया। लेकिन जो रेजिस्टेंस जोन है वो मैं बता दूं, 9.5-10 डॉलर के आसपास है, तो वहां तक शायद ये प्रेशर लेके चला जाए। ये एक दिन में भी जा सकता है, या 2 दिन में मैक्सिमम चला जाएगा। यानी कि शॉर्ट टर्म अगर बात करें, 1 से 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम ये ग्रोथ होती रहेगी या ग्रोथ होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि फ्लक्चुएशन नहीं होगी कि खाली बढ़ रहा है, कॉरिडोर ट्रेडिंग के जैसा नहीं होगी इस बार की जो है ना, कॉरिडोर ट्रेडिंग के जैसा नहीं होगा कि भाई ये कैंडल में ही सीधे हरा 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 हरा। कई लोग तो बोला कि भाई ये स्कैम है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, और सच में मार्केट वो हेल्दी नहीं होता है। क्योंकि कॉरिडोर ट्रेडिंग में हम लोगों ने जैसे गए थे ऐसे ही उठ रहे थे, ये वो हेल्दी भी नहीं माना जाता है। और ये सच है, एक्सपीरियंस लोगों की ये मानना था कि सर इसमें मैनिपुलेशन है, लेकिन उनको वो अंदर की फॉर्मूला नहीं मालूम था ना। क्योंकि कॉरिडोर ट्रेडिंग होने की वजह से बाइंग प्रेशर हर लेवल पे क्या हो रहा था, लोगों का क्या कर रहा था, देखिए मैंने ऑर्डर लगाया $2 पे, ये 2.8 पे लगाया, नहीं हुआ, प्रेशर की वजह से बढ़ गया, फिर मैं जाके यहाँ कैंसिल किया, यहाँ ऑर्डर लगाया, फिर यहाँ कैंसिल किया, यहाँ ऑर्डर लगाया, फिर यहाँ कैंसिल किया, यहाँ ऑर्डर लगाया, यहाँ कैंसिल किया, यहाँ ऑर्डर लगाया, यहाँ कैंसिल किया, यहाँ ऑर्डर लगाया। तो बताओ सर, ये प्रेशर दे दे करके कहाँ तक ऊपर लेके चला गया। ऐसा ही होगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी जो एक नॉर्मल डेस्क की तरह काम करता है, वहां की प्रिंसिपल कुछ अलग था, यहाँ का प्रिंसिपल कुछ अलग था। तो इस वजह से मार्केट हो सकता है कि आपको डरने, मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको डरने का गिर 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 ऐसा नहीं है। तो ये है, मार्केट ऐसे 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 ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन ये चीजें हैं कि जो हमारे रेजिस्टेंस जोन है, कम से कम 9, 9.5 डॉलर, $10 जो आसपास है, वहां तक शायद हिट कर सकता है, उसके आगे भी जा सकता है, क्योंकि पॉजिटिव माहौल है। पीछे से अपकमिंग बहुत सारी गुड न्यूज दे रहे हैं लाडो सर, टेक्सटाइल, यूनाइटेड, बस बहुत सारी चीजों की, तो इसीलिए ये चांसेस है कि कुछ अच्छा ही हो। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीजें हो, लॉन्ग टर्म में कुछ भी हो, लोग थोड़ी सी अपने आप को सेफ करने की कोशिश करें। और इसके पीछे एक और वजह है लॉन्ग टर्म के, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉइन आपके अप्लायंस के, आपके लोगों के, कम्युनिटी के रिलीज हुआ है वेस्टिंग कॉइन से, क्योंकि इतने दिनों से ट्रेडिंग नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ये है कि अंदर से वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर का बहुत ज्यादा कॉइन, ऐसा नहीं है कि कॉइन सेलिंग बाइंग नहीं हुआ, भले डेक्स नहीं थी, लेकिन आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उठा के देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसी बड़े लीडर, छोटे लीडर, सब लोगों ने अपनी जरूरत के लिए जरूर किया होगा। लेकिन मेरे ऐसे उम्मीद है कि डेस्क ओपन होते ही बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर होगा, जिनका ये मानना है, शायद 5-10 लोग बोले थे कि सर बहुत ज्यादा सेलिंग होगी, बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर होगा। होगा, सेलिंग प्रेशर होगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में होगा, शायद 2 दिन के बाद होगा, 3 दिन के बाद होगा। लोग वेट करेंगे, क्योंकि मैंने दो ही वजह समझा कि जिनको बाई नहीं भी करना है वो वेट करेगा, और जिनको बाई करना है वो तो तुरंत ही करेगा, वो तो वेट नहीं करेगा।
क्योंकि जितने दिनों से जो जिसको कॉइन चाहिए, कुछ लोग डाई लेके है, कुछ को गैम्बलिंग करना है। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं सर हमें तो शॉर्ट प्रॉफिट कमाना है, 5 में एंट्री करना है, 8 में निकलना है। तो जो भी चीजें हैं तो वो भी बाइंग करेंगे, तो वो भी बाइंग प्रेशर देंगे। तो इनिशियली अगर देखा जाए तो मार्केट ऐसा बिहेव कर सकता है। मैं डिस्क्लेमर लगा दूं, ऐसा नहीं है कि मैं जैसा कह रहा हूं ऐसा ही होगा, लेकिन मेरी ऐसे उम्मीद है कि सब लोग ऐसा सोच सकता है। और उसके आधार पे आप अपनी जो भी सिनारियो है, हाँ नो डाउट, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये लॉन्ग टर्म में हम बात कर रहे हैं तो जितना, अच्छा, ओल्ड डेक्स में, अच्छा, ओल्ड डेक्स में जो ऑर्डर लगा हुआ था, जिसकी कॉइन लगी हुई थी, सारे सारी चीजें हुआ था, वो सारे ऑर्डर या तो कैंसिल कर दिया जाएगा बाय डिफॉल्ट, वो डॉलर। दो सिनारियो हो सकता है। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे जो ऑर्डर्स होंगे ना वो कैंसिल कर दिया जाएगा सिस्टम की तरफ से, या तो फिर वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर वो वैसे ऑर्डर लगाया होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जिनकी $2 जो भी आपकी वहां पे कट गए हैं वो सब आपके इनर वॉलेट में आ जाएंगे। तो ये दोनों सिनारियो हो सकता है। अगर नहीं होते हैं तो वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे उस रेट पे जाने के बाद। दोनों सिनेरियो हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सर जैसे ही डेस्क ओपन हो जाए आप अपने ऑर्डर को ट्रैक करिए, देखिए अगर कैंसिल का ऑप्शन है तो कैंसिल कर लीजिए, या तो आपको लगता है कि नहीं सर इट्स ओके एग्जीक्यूट होने दीजिए तो आप वेट कर जाइए। लेकिन कुछ तो होगा, ऐसा नहीं है कि भाई चीजें खराब हो गया। क्योंकि डेस्क के साथ, एससी कॉइन के साथ कोई हमारी प्रॉब्लम नहीं थी कि भाई उसकी डाटा चोरी हो गया, ऐसा हो गया। उसमें अटैक करने की कोशिश किया गया था, कोई चीजें नहीं है। तो आपकी कोई भी डाटा मिसमैच भी नहीं होगा। तो आपको डोंट पैनिक। आपकी ओल्ड ऑर्डर, पुराने ऑर्डर, कॉइन का सेलिंग बाइंग या फिर ऑर्डर लगा हुआ था, जो भी चीजें थी वो आई होप सारी चीजें हो जाएगी। नो डाउट ट्रेडिंग पेयर में एससी डाई आएंगे और होल्ड एमएफएस एससी आएंगे। और साथ में ये कहा जा रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि यूएसडीटी एससी भी आएगा, बीएनबी यूएसडीसी भी आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लाडो सर ने ये अनाउंस नहीं किया। आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म में हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए तो नहीं होगी। तो आप सभी लोग अगर किसी को करना है तो यूएसडीटी ना करे, आप डाई का ही ट्रेडिंग पेयर लेके चलिए, डाई अरेंज करके रखिए। चाहे बाइंग सेलिंग के लिए जो भी चीजें हैं तो डाई ही आप अरेंज करके रखिए। तो ये चीजें हो सकती है और होने की चांसेस मुझे ऐसा लगता है, और मैं उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर रहा हूँ। अगर आप हमारे साथ सहमत है तो आप कर सकते हैं। आपकी प्लानिंग क्या है नहीं है वो भी कोई बात नहीं है। कुछ कुछ लोगों का कहना है कि $5 से नीचे भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। थोड़ी सी सेलिंग होगी, नो डाउट। लेकिन डेस्क ओपन, डर तो है, नो डाउट। मैंने पहले ही बताया हूँ, डर तो है। मन के कोने में कहीं तो विश्वास लोगों के थोड़ा सा खराब हुआ है, लेकिन वो कवर हो जाएगी। क्योंकि डिसेंट्रलाइज की जो शब्द है ना, वो लोगों को मोटिवेट कर रहा है, कंट्रोल चीजों को चीजें कर रहा है। लिक्विडिटी लिस्टिंग में एक नया फॉर्मूला डेक्स की तरफ आ रहा है। और सबसे मजे की बात है इस डेक्स में ना एक चीजें होगी, जो आपकी ऑर्डर होगा ना बहुत फास्ट होगी सर। आपकी जो पुरानी डेस्क है ना, जो लैग कर रहा था ना, चक्का घूम रहा है, ऑर्डर दे रहा है, एग्जीक्यूट का प्रॉब्लम है, तो आपका स्लीपेज चार्जेस ज्यादा लग जाता था। स्लीपेज चार्जेस मतलब समझते हैं? कुछ लोगों को स्लीपेज चार्जेस नहीं समझते हैं। क्योंकि सर आप देखिएगा 5% का स्लीपेज चार्जेस सिस्टम लेता था, डेस्क हर डेस्क में होता है। लेकिन यहाँ पे चांसेस है कि 5% स्लीपेज चार्जेस के जगह 1-8% हो जाए। क्यों? क्योंकि सर जब आप लॉन्ग टर्म में इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं तो उस 5 मिनट के दरमियान अगर मान लीजिए एक ऑर्डर ऐसा घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, तो उस समय तक तो रेट या तो गिर जाता है या तो बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये स्लीपेज चार्जेस लिया जाता है। आप यूनाइटेड वर्स में भी जाइएगा, कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो वहां पे स्लीपेज चार्ज, स्लीपेज मतलब कि भाई 5% अप और 5% डाउन, तो ये स्लीपर चार्जेस हो सकता है। तो ये जो मार्केट ऑर्डर लिक्विडिटी पूल की जो फॉर्मूला है, हालांकि मैंने कई बार आपको बताया है, तो वो हो सकता है कि ये अभी तुरंत ऑन हो जाएगा या फिर लिमिट ऑर्डर ही शुरू में लगेगा। धीरे धीरे जैसे लिक्विडिटी पूल तैयार होगा फिर उसके बाद मार्केट ऑर्डर लगना शुरू होगा। आई हैव नो आइडिया। लेकिन अगर शुरू से अगर मार्केट ऑर्डर आया, अगर मार्केट लिक्विडिटी पूल तैयार भी किया गया, तो उसमें ये देखेंगे कि बहुत ज्यादा मात्रा में जो फास्ट ट्रांजैक्शन होगी, सारी चीजें होगा। और ये एक नया चीजें है ना डेस्क के ऊपर, नया इनोवेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है, ये लोगों को मोटिवेट करेगा कम्युनिटी के अंदर। तो मुझे ये पूरा मेरे ऐसे पर्सनल ऐसे मानना है कि रेट नीचे गिरने की संभावना
बहुत कम है। हाँ है नहीं ये नहीं बोलेंगे, जा भी नहीं सकता है, मैं भी ये नहीं कहूंगा, जा भी सकता है, लेकिन ज्यादातर केस में ये देखा जाएगा शॉर्ट टर्म में रेट नीचे जाने की संभावना थोड़े कम है। हाँ अगर मैं गारंटी दे सकता था, अगर ये टेक्सटाइल साथ में आ जाता, यूनाइटेड वर्ष साथ में आ जाता, तो ये गारंटी था कि रेट कभी नीचे नहीं जाता। लेकिन थोड़ी सी ये सारे प्रोग्राम थोड़ा सा डिले हो रहा है, थोड़ा सा पीछे पीछे आ रहा है, तो इसीलिए चांसेस है थोड़ा सा नीचे जाने की भी संभावना है। लेकिन वो 10% शॉर्ट टर्म में बहुत कम है चांसेस कि नीचे चला जाए। जहां भी शुरुआत होगा थोड़े से हो सकता है कि अगर 560 570 के करीब चल रहा था, हो सकता है कि 10-20 सेंट ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन चांसेस है, क्योंकि माहौल पूरी कम्युनिटी पूरा बैठा हुआ है यार ताक के, और जो लोगों को सेल भी करना है वो कम से कम वेट करेंगे कि भाई क्या होता है देख लेते हैं, क्योंकि पिछले 2 बार की सिनारियो यही कहा है, इस वजह से थोड़ा सा चीजें है। तो आप अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, आपकी रिसर्च से, आपकी सोच बूझ से आप डिसीजन लीजिए। मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं क्योंकि मार्केट है हमेशा रिस्की होता है, क्रिप्टो है ये रिस्क के भरा हुआ होता है। तो आप अपने हिसाब से प्लानिंग करके डिसीजन ले, और बाकी गेम को बहुत बढ़िया से प्ले करे। और उम्मीद ये कर रहे हैं कि 22 दिन ना लगे। उसके पीछे जो मैंने लॉजिक आपको बताया, हो सकता है कि ये हफ्ता दिन पहले ही आ जाए, 2 दिन पहले ही आ जाए, लेकिन ये गारंटी है जरूर कुछ ना कुछ पहले ही आएंगे, ताकि हम उन सभी स्कैमर को भी से बच सके। इसीलिए कुछ ना कुछ टाइम पहले जरूर आएगा, चाहे दिन हो चाहे कुछ घंटे हो, जरूर आएगा, ये उम्मीद लेके चलिए। तो आपकी इंतजार आप बहुत ज्यादा दिन का है नहीं, देखते ही देखते आपको 1 जनवरी आ जाएंगे, और देखते देखते ही आप इस नए 2025 बहुत कमाल के होने वाला है। और ये नए साल बहुत सारे गुड न्यूज से भरने वाला है, क्योंकि हमारी जो डेवलपमेंट है ना, इतनी ज्यादा मात्रा में हो रही है, इतनी फास्ट भी काम हो रहा है। अभी तो सर हम स्मूथ हो जाएंगे ना धीरे धीरे, क्योंकि हमारा डेवलपर टीम जो इतनी दिनों से पैनिक सिचुएशन से गुजर रहा था, सिस्टम ऑन हो रहेगा तो फिर वो सारी चीजें होगा। और बिल्कुल, अब बस अली जी का ये क्वेश्चन है कुछ, क्या सर हम लिक्विडिटी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। और बिल्कुल दे सकते हैं, आपके लिए ऑप्शन आ जाएगा, आप लिक्विडिटी पूल में शायद आप अपनी जो सिस्टम होगा, अगर वो पहले दिन से ऑन होगा तो शायद आप दे सकते हैं। लेकिन लोग हो सकता है कि शुरू में थोड़ी सी लोगों को इंटरफेस नया लगेगा, उतना हैबिचुएटेड नहीं होगी, थोड़ा सा डर भी लगेगा ये चीजें करने में। लेकिन 10-15 मिनट में कोई ना कोई अपलाइन से आपको वीडियो मिल जाएगी इंटरफेस की जानकारी देके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारी चीजें हो जाएगी। तो अपनी तैयारी लेके चले। मेरी पर्सनली ऐसा पूरी बैनर को ये कहना चाहूंगा कि भाई आप जरूर अपनी फंड की तैयारी लेके चले। अगर आप अगर आप सेलिंग भी करना चाहते हैं तो आप पैनिक सेल ना करें कि भाई हुआ तो, मुझे ऐसे पर्सनली है, बाकी अपना रिसर्च आप जरूर कर लीजिए जो भी आपको चीजें करनी है, क्योंकि फंड आपकी है, चॉइस भी आपकी होगी, मेरी नहीं हो सकता है। बाकी इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं, और साथ में मैं ये बताना चाहूंगा, क्रिस्टल कैमी गेम ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाली है आने वाले दिनों में। और ये मार्च तक आपको देखिएगा, आपकी जो कुत्ता बिल्ली है ना, आपको बहुत बड़ा, क्योंकि मार्च तक इनकी रोड मैप में बहुत सारी चीजें हैं। इनकी प्राइम फीचर्स आ रहे हैं, पैसों से खेलने वाली, एनईएफटी कन्वर्ट हो रहा है मार्च तक अगर देखा जाए तो Q1 में, क्योंकि तो सबसे फास्ट मूवमेंट अगर कहीं कर रहे हैं ना डेवलपमेंट में, तो क्रिस्टल कमी, क्योंकि क्रिस्टल कमी में कुछ है नहीं, उसमें एक अलग से डेडिकेटेड टीम बैठाया गया है, और वो क्रिस्टल कमी को डे बाय डे चीजें कर रहा है। आप देखिए सर, हर दिन अपडेट हो रही है, हर दिन ये सिस्टम अपडेट हो रही है, कभी लाइटें ला रहा है, आवाजें अलग ला रहे हैं, रिवार्ड में सारी चीजें हैं। तो इसमें बहुत तेजी से डेवलपमेंट का काम चल रहा है क्रिस्टल कमी, तो आप इसे हल्का में ना ले सर। कभी कभार एक कुत्ता बिल्ली जिंदगी बदल देता है सर, तो उसके इसे कुत्ता समझ करके, बिल्ली समझ करके आप उसको, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में ना, डिजिटल एसेट में ना, इन्हीं का ही सबसे ज्यादा काम है सर, कुत्ता बिल्ली बैंक, फ्लॉकी क्या क्या है सर। तो चलिए खैर, तो आप सब जानते हैं, समझदार हैं, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम करना चाहूंगा। मेरी जो राय है, मेरी जो ओपिनियन है, मैं जैसा सोच रहा हूँ, जो लोग मैं जैसा साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने सामने रखा। बाकी मैं चाहूंगा रंजन सर यहाँ है, खैर पर्सनली बहुत क्रिप्टो का एकदम खिलाड़ी आदमी है, ट्रेडिंग के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में इनकी सोच बूझ और ज्यादा होगा। और आज जितने भी
चीजें सीखा हूँ, मैं सर से बहुत ज्यादा सीखा हूँ। मैं चाहूंगा सर आए, सर की जरूर ओपिनियन आप रखे, लोगों को गाइड करे कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर सर फ्री है तो जरूर आइएगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू, कैरी ऑन करे रावत सर। और शुक्रिया।